हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड मेरे ना, इस ब्लॉग में मैंने मतलब इवनिंग का ब्लॉग और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग ऐड किया है। तो अभी यहाँ पे ना टाइम जो हो रहा है वो शाम का 4 या 4:30 का लगभग टाइम हो रहा होगा। और मैं यहाँ पे शाम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मतलब शाम को भी जो है ना, मतलब अपने घर को थोड़ा-सा मतलब समेटना पड़ता है, तभी जाके मन को सुकून मिलता है। अगर घर बिखरा हुआ रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तो मैंने बेड ठीक किया, और सबसे ज़्यादा ना मेरा जो रूम जो गंदा होता है ना, यही वाला बेड जिसमें मैंने बेड रखा है, यही रूम मेरा गंदा होता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना, तो सारा दिन फिर इसी रूम में रहते हैं। पढ़ना, लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना जो भी हो सब इसी रूम में बच्चे करते हैं। तो इसलिए ये वाला रूम और ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, बेडशीट वगैरह भी इधर-उधर हो जाती है। तो शाम के टाइम ना एक बार मैं जो है घर की फिर से पूरे अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सामान-वामान थोड़े से जो बिखरा देते हैं बच्चे, वो सब भी मैं यहाँ पे ठीक कर देती हूँ। और यहाँ का तो मुझे सुबह-शाम दोनों टाइम ठीक करना पड़ता है। तो अभी देखिए यहाँ भी थोड़े बहुत सामान बिखरे थे। बच्चे ना जैसे अपना कलर वगैरह निकालते हैं, पेंसिल-वेंसिल ये सब निकाले, पेंसिल, रबर, कटर, जो चीज़ निकालते हैं ना यहीं पे रख के छोड़ देते हैं। तो उन सब चीज़ों को अपनी जगह रख दिया था। उसके बाद ना मैं आज ना नारियल तेल मतलब मँगाई थी पैराशूट का। और मैं यूज़ ऐसे करती थी इंदुलेखा हेयर ऑयल, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है तो मैंने मँगाया नहीं, क्योंकि अभी ना थोड़ा-सा स्थिति थोड़ी-सी गड़बड़ चल रही है। तो इसलिए ये पैराशूट का मतलब पैराशूट ही मँगा लिया है हेयर ऑयल, क्यों नारियल वाला ही सादा-सा। और इंदुलेखा में भी ख़ैर नारियल तेल ही रहता है, लेकिन उसमें कुछ मतलब चीज़ें मिलाई हुई रहती है, तो वो थोड़ा-सा महँगा पड़ जाता है। 200 एमएल का ही पड़ जाता है शायद, 350-400 का ऐसे आता है। तो इसलिए अभी नारियल तेल ही मैंने ले लिया था। तो बस यहाँ पे तेल जो है ना मैंने गिलास में रख के डाला था, मतलब दूसरे बोतल में भरा था, क्योंकि वो वाली शीशी ना पतली थी और नारियल तेल जो जिसमें था वो शीशी चौड़ी थी बोतल, तो उससे डालती ना तो गिर जाता है, इसलिए गिलास में रख के तब डाला था, तो एक बूँद भी नीचे नहीं गिरा था। उसके बाद तेल जो थोड़ा गिलास में लगा हुआ था ना, तो उसको बालों में ही बाल अंदर घुसा के गिलास के अंदर घुसा के मैंने पोंछ लिया था। उसके बाद ना यहाँ पे मैं हेयर ऑयल कर रही हूँ। तो कल ना मुझे हेयर वॉश करना है, तो इसलिए मैं यहाँ भी अच्छे तरीके से अपने बालों में हेयर ऑयल कर लूँगी। और ये ना इंदुलेखा का बोतल जो है ना, इसमें इसलिए मैंने तेल डाल लिया ना, क्योंकि इसकी जो कैप है ना, कैप में कंघी है, और कंघी में थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे मतलब छेद बने हुए हैं, तो जिससे कि तेल बाहर निकलता है। तो इससे अच्छा रहता है लगाने में बाल में, एकदम जड़ जड़ में, बाल के जड़ों में एकदम तेल चला जाता है इससे। और हल्का-हल्का मसाज भी इससे मैं कर लेती हूँ, जब तेल लगाती हूँ ना, तो मसाज कर के सिर में तब मैं तेल लगाती हूँ इससे। तो यहाँ पे देखिए तेल मैंने लगा लिया, और अभी इतना ज़्यादा तेल लग रहा है ना, लग रहा है जैसे ज़्यादा तेल लगा रही हूँ तो लगता है कि जैसे बीमार हो वैसे लगता है। और बाल तो सच बताएँ झड़ने का नाम मतलब झड़ने का जो है ना रुकता ही नहीं है, और पूरा एकदम पूरे लगता है कि सीधे-सीधे बाल, पूरे बड़े-बड़े बाल मेरे झड़ते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे जब शिफ्ट हुई थी ना, तब तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो मुझे लगा क्या मतलब ऐसे ही मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मैंने अपना हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह सब कुछ चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी बाल का जो झड़ना था ना वो मेरा कम नहीं हुआ। फिर जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तब पूरे फ्लैट खाली थे, 4 फ्लैट है इसमें, तो तीनों खाली था। लेकिन अभी ना सब में फैमिली वाले सब जब शिफ्ट हो गए ना, तो तब मैंने सबसे पूछा कि मतलब आप लोग के भी बाल यहाँ पे झड़ते हैं? कुछ दिन हो गया उन लोगों को, 1 डेढ़ महीना, 2 महीना तब। तो उन लोगों ने भी बोला कि हाँ, यहाँ पे बाल बहुत झड़ते हैं। तब मुझे लगा कि यहाँ का पानी नहीं ठीक है, इस वज़ह से बाल झड़ते हैं। तब फिर मुझे जो शैम्पू मिलता है, जो तेल मिलता है, मैं यूज़ कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे बात करते-करते ही मैंने यहाँ पे चोटी बना ली, और तेल बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो कल सुबह हेयर वॉश करना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया। सप्ताह में 1 या 2 बार मैं बढ़िया से हेयर ऑयल करती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने सारा ठीक किया था, फिर मेरी बेटी जो है ना लेके सारा सामान बैठ गई, बिखरा दी। बच्चों को ना क्या होता है कि पता नहीं बिखरा हुआ घर ही बच्चों को अच्छा लगता है। जब तक खिलौने चाहे कॉपी किताब बेड पर रहेगा ना, इधर-उधर बिखरे रहेंगे ना, तो इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। और जैसे ही मैं समेट के रख देती हूँ, वैसे ही मतलब इन लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, फिर निकाल-निकाल के बिखरा देंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके घर में भी बच्चे हैं छोटे-छोटे तो ऐसे ही करते हैं। मेरे तो दिन भर जिस दिन स्कूल नहीं जाते हैं ना, उस दिन तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक फैला रहता है।
स्कूल जाते हैं ना तो सुबह साफ-सफाई थोड़ा-सा कर देती हूँ तो ठीक रहता है, जब तक कि स्कूल से नहीं आए रहते तब तक। स्कूल से आने के बाद तो फिर इन लोगों का जो रहता है ना फिर घर को बिखराने वाला काम जो है शुरू हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, छोटे-छोटे बच्चे हैं तभी तभी तक छोटे हैं तभी तक, बड़े हो जाएँगे तो कोई चीज़ ऐसे नहीं बिखराएँगे, सब चीज़ अपनी जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए घर में मतलब पूरा ठीक-ठाक करके शाम की झाड़ू भी लगा के और उसके बाद मैं बर्तन धोने आ गई थी, दोपहर के बर्तन थे और तो उसको माँजा। और सच बताऊँ ना तो जब मैं दोपहर में खाना-वाना खाती हूँ तो उस टाइम बर्तन माँज के रख देती हूँ तो बर्तन कम होते हैं। लेकिन फिर छोड़ देती हूँ ना दोपहर में तो शाम तक होते-होते ना पूरी की पूरी सिंक मेरी भर जाती है। बर्तन धो दिया था फिर उसके बाद ना मैं नहा धो के आ गई थी क्योंकि बर्तन धुला था ना तो जूठा जो पानी-वानी होता है ना वो छींटे पड़ गए थे कपड़े पर, तो फिर वैसे मैं दिया नहीं जलाती तो इसलिए मैं नहा धो के आ गई थी और अभी मैं यहाँ पे भगवान जी का दिया जलाऊँगी। तो पहले तो मैंने यहाँ पे जोत वग़ैरह धो के ले आया है दिया जो है, क्योंकि शाम के टाइम में भी मैं जब दिया जलाती हूँ ना तो वो दिया धो के लाके तब मैं जलाती हूँ। तो यहाँ पे सब मैंने और मैं शाम का दिया जलाती हूँ ना तो सरसों के तेल में जलाती हूँ, सुबह भी जलाती हूँ तो सरसों के तेल में ही जलाती हूँ। तो बस यहाँ पे दिया जला दिया है और अभी ले जाके तुलसी जी के पास रखाऊँगी आरती करके। ऐसे ना 2-4 दिन से क्या हो रहा है जब भी तुलसी जी के पास अब मैं दिया रख के आ रही हूँ तो दिया जलता नहीं है, पूरा तेल भरा का भरा रह जाता है। क्योंकि 4-5 दिनों से ना यहाँ पे बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है मतलब तेज़, तो इस वज़ह से दिया बुझ जाता है। तो शाम की पूजा करने के बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग ही शूट नहीं किया, कुछ वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि रात में मुझे खाना बनाना ही नहीं था, मतलब दिन की सब्ज़ी थी, थोड़ा-सा रोटी बनाना था, तो इसलिए फिर शूट नहीं किया। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। तो आज मेरा फास्ट था, तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए ना मैं बना दे रही हूँ चीला। नमकीन वाला जो चीला होता है ना वो बना रही हूँ। तो मैंने आटा घोल लिया था, उसी में मसाले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर भी थोड़ा-सा डाल दिया था और बस यहाँ पे एक प्याज़ चॉप करके डाल दिया है। हल्दी पाउडर थोड़ा-सा बिल्कुल डाला था, ज़्यादा नहीं, इसलिए कलर नहीं आया है। बाकी जो भी मसाले होते हैं सब्ज़ी वाले वो सब डाल के और यहाँ पे एक प्याज़ चॉप करके डाल दिया था। बाकी कोई सब्ज़ी नहीं थी मेरे पास, अगर सब्ज़ी होती तो थोड़ा बहुत सब्ज़ी भी चॉप करके डाल देती, जो डालने वाली सब्ज़ी सब होती है वो। तो यहाँ पे फिर तावा गरम किया, तावा में हल्का-सा सरसों का तेल लगा के गरम हो गया था, तब उसके बाद ये थोड़ा-सा आटा का घोल करछुल से उठा के और चारों तरफ फैला-फैला कर मैंने रख दिया और थोड़ी देर ना इसको ढक के भी रख दिया। ढक के रखने से क्या होता है ना कि ये जल्दी पक जाता है और कच्चा भी नहीं रहता है। और नमक का आप बनाओगे ना चीला, नमक वाला, नमकीन वाला, तो आसानी से पलट जाएगा पहली बार का ही। और वही आप अगर चीनी वाला बनाओगे ना तो पहली बार या मतलब पहले बार का या दूसरा, तीसरा जो भी चीला आप बनाओगे थोड़ा-सा उसको पलटने में आपको दिक्कत आएगा क्योंकि वो ना चीनी रहती है तो इस वज़ह से चिपकने लग जाता है तवे पर। 1-2 बार बनने के बाद ना 1-2 जो बन जाता है उसके बाद तावा चिकना हो जाता है तब अच्छे बनते हैं। लेकिन नमकीन वाले में ऐसा नहीं होता, नमकीन वाला में आप फर्स्ट ही बनाइएगा तो फर्स्ट ही पहली बार में बहुत अच्छे तरीके से पलट जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, दोबारा से फिर मैंने डाल दिया है इसमें और अच्छी तरीके से दबा-दबा के सेक-साक के मैंने यहाँ पे बच्चों को नाश्ता भी दे दिया था। चटनी के साथ हरी और मतलब सॉस के साथ, हरी वाली सॉस और लाल वाली सॉस दोनों के साथ दे दिया था। बच्चे खा पी के लंच बॉक्स लेके अपना स्कूल चले गए हैं। उसके बाद ना मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। दाल वगैरह जो था कुकर में रख के फिर आ गई थी कपड़ा समेटने, यहाँ पे कपड़ा धोने वाले थे और साड़ी मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि साड़ी मुझसे ना पहनकर फिर खाना पूरा नहीं बनता, काम भी नहीं होता है उतना। और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी क्योंकि आज ना मेरे ससुर जी आने वाले थे गाँव से और एकाएक मेरे मेरे पास फ़ोन आया था मेरे हस्बैंड का कि पापा जी आ रहे हैं, बस में हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसे तो मैंने पूरे दिन के लिए बच्चों के लिए चीला ही बना दिया था। बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, अचार के साथ भी मेरे बच्चे खा लेते हैं। चाहे दही होती है तो दही के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन पापा जी आ रहे थे, तो उनके लिए तो मुझे खाना बनाना था, तो इसलिए मैंने दाल धो के रखा था कुकर में, तो अभी दाल नहीं रखा। पहले मैंने चावल और चाय मतलब दूध गरम किया, उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ चूल्हा साफ करके। क्योंकि चीला बनाया था ना तो चूल्हा नमकीन हो गया था, तो इसलिए साफ किया, तो दूध गरम किया और चावल बनाया और अभी चाय रखी हूँ। जब चाय बन जाएगी ना तब मैं जो है अपना दाल रखूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। चावल हो गए थे, चावल को पसा के फिर उसी बर्तन पलट के मैंने ढक के रख दिया था। और ये देखिए अभी दाल रख दिया और चाय बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी चाय छान ली है। तो अब मैं चलती हूँ, आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। तो चाय-वाय पी लिया था, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। और आज ना बच्चों की छुट्टी जल्दी हो गई थी, 12 साढ़े 12 बजे के लगभग बच्चों की छुट्टी हो गई थी और थोड़े बहुत कपड़े थे, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे धो के
और ये कपड़े ना फैला दूँगी। सर्फ़ साबुन तो यूज़ नहीं करना था, लेकिन ये कपड़े सब पहने हुए थे तो इसलिए ऐसे ही पानी से खंगाल के रख दिया है। और कौन-सा मतलब हम खेतों में जाते हैं जो कपड़े गंदे होते हैं, एक दिन तो बिना सर्फ़ साबुन के धो के भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बृहस्पतिवार के दिन ऐसे मैं नहीं धुलती हूँ, तो सारे कपड़े फैला दिए थे और तब जाके देखिए अभी ना यहाँ पे टाइम जो हो गया था ना 1 या डेढ़ बज रहा था। तो यहाँ पे मेरे पापा जी आ गए थे, ससुर जी यानी, और गाँव से क्या-क्या लेके आए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये ना हमारे खुद के मतलब पेड़ का ना मतलब केला है हमारे यहाँ ना, केला का एकदम बागान ही मेरे ससुराल में होता है। तो खुद के मतलब खेत से ही केले लेके आए हैं, सब्जी वाले भी हैं और पका के खाने वाले भी हैं। और साथ में सासू माँ ने इतना दतवन भेज दिया है क्योंकि ना मुझे यहाँ दतवन नहीं मिलता है। और मैं व्रत वगैरह करती हूँ ना, तो मैं दतवन का ही यूज़ करती हूँ। तो जब भी आते हैं तो गाँव से ढेर सारा लेके आते हैं, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो हरा रहता है, काफ़ी दिनों तक चल जाता है मेरा। और थोड़े बहुत मतलब मसाले वगैरह लेके आए हैं और ये देखिए ये दतवन रहा, मैं दिखा रही थी। मैं पूछ रही थी पापा जी से किस चीज़ का दतवन है, वही मैं देख रही